एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आप हमेशा शाइन करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें। इसी विश के साथ मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपको अपनी सही जगह, सही पहचान कब मिलेगी, कब आपको लोग समझना शुरू करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे, रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपको सही गाइडेंस दे रही होगी, सही आपकी लाइफ में उसी टाइम पर आपको शायद इस वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप इस वीडियो को क्लेम करें, बाकी को जाने दें। तो चलिए देखते हैं। एंजल से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या घट रहा है, क्या आपको अपने जीवन में आपकी सही जगह मिलेगी, सही पहचान मिलेगी। पहले हम एंजल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है यू गॉट द पावर। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ हैं। कनेक्ट विद नेचर। ओके, कनेक्शन कहीं ना कहीं फेल्ड है। ओके, नो इश्यू। सही पहचान ना मिलने के कुछ रीजंस होते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी। ओके, एंड वन मोर कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी एंड हियर इज़ बी योर सेल्फ। देखिए, कहीं ना कहीं सारे कार्ड आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि आपको आपकी पहचान कब मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ गैप है ना। अब बहुत सारे लोग सिर्फ कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बिलीव करते हैं दूसरों ने गलत कर दिया, लेकिन यहाँ जो रीडिंग है वो थोड़ी सी अलग निकल के आ रही है। सबसे पहला ही कार्ड है आपके पास शुरू से ही, है ना। आपको ऐसा रियलाइज़ भी होता होगा कि आपके पास ना यूनिवर्स की पावर है। हर चीज़ को आपका जो देखने का नज़रिया है वो लोगों से अलग है। आपका व्यक्तित्व ना ऐसा है, या ये कहूँ आपकी इंट्यूशन पावर ऐसी है, आपको यूनिवर्स ने एक ऐसी शक्ति दे रखी है। आप किसी इंसान को अगर एक बार देख लें, है ना, उसकी पूरी पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं ना कि आपने एक्सरे निकाल दिया हो इस इंसान के अंदर क्या है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो ताकत है, इतनी सारी क्वालिटी हैं, इतनी सारी एबिलिटी हैं जो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। कई बार आप भी शॉक्ड रह जाते होंगे कि आप किसी इंसान को इतने अच्छे से जज कैसे कर लेते हो, आप इतने अच्छे से किसी को पहचान कैसे लेते हो। ये जो क्वालिटी होती है ना, ये इनबिल्ट है ना, आपको अनुभव से नहीं आई है, ये कहीं ना कहीं आपकी क्या कहें, सोल के अंदर है। कोई इंसान बुरा है, वो जैसे ही आपके ऑरा में एंटर करता है आपको पता चल जाता है। कोई इंसान पॉजिटिव है, वो आपके दायरे में एंटर करता है, आपको पता चल जाता है। तो यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये यूनिवर्स ने आपको ऊपर से दे के भेजा। जैसे कहते हैं ना कि इंट्यूशन पावर क्या है, मेरे पास तो गॉड गिफ्ट है। तो आपके पास गॉड ने वो पावर दे रखी है कि आप हर सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस परिस्थिति को जैसे चाहो उसको रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो अभी आप का करंट सिनेरियो चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन कटा हुआ है, जो आपको आपकी पहचान नहीं मिल पा रही ना। कनेक्शन किससे कटा हुआ है, पूरी दुनिया को आप समझ लेते हैं, है ना। सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, हर चीज़ को आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हर सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कहीं ना कहीं रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। काफ़ी टाइम से जब बहुत सारी लंबी प्रॉब्लम्स चली आती है ना, तो हम कहते हैं ना कि हम अपने आप को भूल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ घटना घट रही है कि आप अपने आप को भूल गए हैं, रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, रिफ़्रेश नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान बहुत लंबे टाइम से अगर टेंशन में जी रहा है, एक इंसान अगर बहुत लंबे टाइम से
सिर्फ चीज़ों को रिज़ॉल्व करने में जी रहा है, अपनी उस पावर को सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में ही रिज़ॉल्व कर रहा है, अपनी उस पावर को कहीं न कहीं ये सोच के रिज़ॉल्व कर रहा है कि एक दिन सब ठीक होगा, तब मैं शांति से बैठूँगा। आपका जीवन ना काफ़ी टाइम से इस यूज़ में चल रहा है। आपने अपने आप के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, नेचर से कनेक्ट नहीं किया, इवन कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम से मेडिटेट नहीं किया। सिर्फ़ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप एक चीज़ बन के रह गए हैं। आपको सिर्फ़ क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व करो। और इस ड्यूरेशन में आपके साथ एक चीज़ और घटी होगी, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये जो समस्याएं हैं ना, ये दूसरों की क्रिएट की गई हुई हैं, और कहीं ना कहीं जैसे आपको ना फिट कर दिया गया है। फिट करने का मतलब कि आप को का प्रॉब्लम से कोई दूर दूर तक लेना नहीं देना नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि ये मुसीबत आन पड़ी ना, आ, कोई समस्या से लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अपना जीवन शांति से चल रहा है, लेकिन बिना वजह आ बैल मुझे मार, है ना। कुछ लोगों से ऐसे कनेक्शन भिड़ गए, कुछ लोग लाइफ में ऐसे आ गए जिनसे बिना वजह की डिस्प्यूट क्रिएट हो गए, और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं हेल बन गई। आपकी जितनी पॉजिटिविटी थी वो चीज़ों को रिजॉल्व करने में जा रही है, वो चीज़ों को वो एक तनाव में बीत रही है। आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। यहाँ पे क्या रहा है, एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी। जब हम बात करते हैं कि लोगों को हमारे व्यक्तित्व की पहचान कब होगी, हमारी पहचान कब होगी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। आपको लोगों की पहचान है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों के सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कोई गलत आदमी है, आप उसको ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कभी ये शो नहीं करते कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या मैं आपके लिए पॉजिटिव रास्ता बना रहा हूँ। अब वो इंसान क्या करता है, जो भी दुष्ट आत्मा है वो आपको अपने साथ अपने जैसा समझ लेती है ना, अपने जैसा समझ लेती है, अपनी जैसी सिचुएशन डालती है, और कहीं ना कहीं आप उसको ये बताने में फेल हो जाते हैं। फेल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप नहीं बता पा रहे हैं। आप उसको ये बताने में फेल हो जाते हैं कि भाई आप और मैं बिल्कुल अलग अलग हैं, मेरी और आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, मेरी सोच ये नहीं है, मैं सिर्फ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, किसी तरह से इस सिचुएशन से ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरी और आपकी कोई तुलना नहीं है, मैं बस इस सिचुएशन को किसी तरह से ठीक करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी की बात है। आप अपने आप को अगर अलाउ करेंगे ना, अलाउ का मतलब आप उस सिचुएशन में रहते हुए भी उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। एक होता है ना भीड़ में चलना एक अलग बात है, लेकिन भीड़ में शामिल हो जाना अलग बात है। दुनिया है, भीड़ में चलना पड़ेगा, लेकिन आप ना कहीं ना उसमें मिक्स हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनके साथ इनकी तरह रहूँगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, या इनकी तरह रहूँगी तो शायद अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। बी योर सेल्फ, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है। सेल्फ सेल्फ में रहना, अपनी पावर को फील करना, अपनी पावर को ना भूलना। जो आपकी पर्सनल पावर हैं, जो आईक्यूज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, किसी की खुशी के लिए उनको अगर हम सरेंडर कर देते हैं, किसी के खुशी के लिए अगर हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है ना। ऑथेंटिकेटेड नहीं है ये चीज़, है ना। आप कहीं ना कहीं पिछले बहुत लंबे टाइम से किसी और का जीवन बनाने के लिए आपने अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया है, अपनी पहचान खो दी है, अपनी रियलिटी खो दी है। ये काफ़ी लंबे टाइम से घटना चल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ ये हो रहा है। देखिए, आपकी जो पर्सनल पावर है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप उस पर्सनल पावर से लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को कैसे लेगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जिस एक कहावत है कि गधों की भीड़ में अगर घोड़ा निकल जाए तो घोड़े की पहचान खत्म हो जाती है, वो गधा ही बन जाता है, गधे जैसा सोचने लग जाता है। तो यहाँ पे आपने अगर मार खाई है ना, तो अपने आसपास के लोगों की वजह से खाई है। आपकी जो पहचान है जो धूमिल हो रही है, आपको जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, आपकी ऑरा काम नहीं कर रही है, वो इसलिए काम नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं आपका चुनाव गलत हो गया है।
अब आप कहेंगे जी फैमिली मेंबर है, उनके साथ कैसा चुनाव, उनके साथ कैसी चीज़ें, तो यही चीज़ तो समझने की है कि आपको अपनी पहचान तभी मिलेगी जब आप जो हैं, बी योरसेल्फ, जो हैं जैसे हैं, लोगों को वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना पड़े। आप इंडिविजुअल सोल हैं, आप वो भीड़ नहीं है, है ना, भेड़ चाल नहीं चलनी। आप जैसे लोगों की अपनी एक सोच है, ऐसे आपकी अपनी एक सोच है, उस सोच के सहारे आपको चलना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को ये अलाउ करना है कि मुझे इस भीड़ में रह के भी कैसे अलग होना है। ठीक है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि लोग आपको कब सही समझना शुरू करेंगे। क्या आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग आपको नेम फेम मिलेगा? क्लिनजिंग टू द पास्ट क्यों आ जाता है ये? चलिए, आ ही गया है तो पास्ट में कुछ हुआ ही होगा। कितना क्लीन करें पास्ट भाई, ऐसा क्यों हो जाता है कि हमें पास्ट ही नहीं हम क्लीन कर पाते? मेरे को कुछ कार्ड को देख के ना हंसी भी आती है, ये फूल की एनर्जी बहुत आती है क्लिनजिंग टू द पास्ट के बाद, बहुत आती है फूल की एनर्जी। मेरा तो सिर्फ फूल को ना फूल ही पढ़ने का मन करता है। क्रिएटिविटी, देखिए जैसे यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया था, सेम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की क्वालिटी है, लेकिन क्या है, आप जो हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके अंदर जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी आपके अंदर सहन शक्ति है, जितनी आपके अंदर यूनिवर्स ने आज जो आपको गॉड गिफ्ट दिया है, अलोननेस। ओह, पोस्टपोनेंस। क्लिनजिंग टू द पास्ट, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन इस कार्ड को समझ गया है। किसकी गलती है? आपने, लोग कहते हैं ना डोमिनेटिंग है, लोग कहते हैं एरोगेंट है, लोग कहते हैं अपने आप को शो ऑफ करते हैं, लेकिन जब हम ये वाले टैग हमें लग जाते हैं ना कहीं हम अच्छे होते हैं। जिन लोगों को ये टैग लगे हुए हैं ना, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है, आपको टैग भी लगे हैं, आप खराब हैं, आप लोगों का साथ नहीं देते हैं, आप लोगों की खुशियाँ छीनते हैं, आपके अंदर तो ह्यूमैनिटी नहीं है, आपके अंदर तो ईमानदारी नहीं है, आप तो ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट में जो भी घटना घटी है, जितना साथ देना था, जितना लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना था, जितना आपकी जो ये फूल की एनर्जी है ना, सिर्फ फूल की एनर्जी नहीं है, फूल के अंदर एक पावर है, ग्राउंडेडनेस है, झुकने की क्षमता है। क्लाउड क्या दिखाते हैं? फुल ऑफ इमोशंस। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो चीज़ों को ठीक कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान फूल है। क्यों? क्योंकि ये इंसान अपने दिल से काम करता है, कभी भी दिमाग से काम नहीं लेता, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा डिवोटी है लोगों के लिए, ये इंसान इतना ज़्यादा, इसको सब कुछ पता है ना। आप देखेंगे स्टार्स भी हैं, मून भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, क्या कुछ नहीं है इस इंसान के पास, है ना। हर एक की एक यूनिकनेस होती है, और इस इंसान के साथ सारी क्वालिटी हैं। माइंड भी बहुत अच्छा चलता है ना, लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन फिर भी क्या है, क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है। अलोननेस का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। इस सब के होने के बाद भी चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, ये सब होने के बाद भी दुनियादारी नहीं निभाई जा रही है, अपनी सही जगह नहीं मिल रही है। तो वापस आऊंगी मैं क्लिनजिंग टू द पास्ट को, जो हमने पहले एंजल्स के कार्ड में देखा। क्या प्रॉब्लम रही, है ना? क्यों क्यों हमें अपनी पहचान नहीं मिल पाई? हद से ज़्यादा अच्छा होना आपकी सबसे बड़ी गलती थी, और यही आपके पास्ट को क्लीन करना है। क्या क्लीन करना है? मैंने ये नहीं कहा अच्छाई करना छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन आप उस शख्स को पहचानिए, हर उस शख्स की शख्सियत जानिए जिसके लिए आपने दिन रात मरना मंजूर किया, दिन रात एफर्ट्स करने मंजूर किए, लेकिन वो क्या है, अलोननेस और पोस्टपोननेस की एनर्जी में छोड़ गया, संघर्ष की एनर्जी में छोड़ गया। आप जीवन सुखी बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ग्रांटेड लेना लोगों की क्वालिटी हो गई, आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपके व्यक्तित्व को समझते हैं, जब प्रॉब्लम आती है आपके पास आते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है आपके साथ आते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपके साथ आते हैं, है ना। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ज़रूरत होती है, आपको क्रेडिट नहीं देना।
सही कह रही हूँ ना? आपसे सारे काम ले लेना है, आपसे सारी चीज़ें समझ लेना है, आपसे ग्रो कर लेना है। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ कर लेनी है। पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ें कर लेनी है। लेकिन क्या है, क्या नहीं करना? क्रेडिट नहीं देना। यही पास्ट आपको क्लीन करना है। अब जब भी आप कोई काम करें और आपको लगे कि कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, या यहाँ पे मेरी पहले इंसल्ट हो चुकी है, यहाँ पे मुझे नहीं समझा गया है, एक वक्त, आज आज का जो रीडिंग है, जो क्वेश्चन है कि मुझे मेरी पहचान कब मिलेगी, आपको आपकी पहचान कब मिलेगी, लोग आपको कब समझेंगे, कब समझेंगे? जब लोग आपको, अगर इन शॉर्ट में कहूँ, जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। और फॉर ग्रांटेड कब लेना बंद करेंगे? जब आप अपने पास्ट को क्लीन करेंगे। होता है ना, अरे ये तो अपना बच्चा है, अरे ये तो अपनी बहन है, ये तो अपनी भाभी है, ये तो अपनी सिस्टर है, ये तो अपना भाई है। कहाँ? आपकी इमेज अपना है, ये तो कुछ भी कर लेगा, इससे तो हम कुछ भी करवा लेंगे। क्यों? क्यों इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाए आपको? क्यों जब आपको ज़रूरत हो, क्यों आपको अलोननेस फील कराई जाए? हैं? क्यों आपको नेगेटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को क्यों वो मायने ना मिलें? जब, देखिए, मैं इसको मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल देने में बिलीव रखती हूँ। आपको भूख लगी है, ठीक है, कोई आपको कैसा भी खाना दे दे, वो आपको हमेशा याद रहेगा, है ना? एक ऐसी सिचुएशन, जिस चीज़ की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसका एक छोटा सा अंश भी आपको मिल जाए, वो आपको याद रहेगा। एक तरफ आपके लिए 36 प्रकार के भोजन सजाए गए हैं, पूरी डाइनिंग टेबल सजाई गई है, आपके लिए ला ला के सेवा में सब कुछ रख दिया गया है, और आपको भूख नहीं है। क्या आप दोनों में से कौन सा इंसिडेंस आपको याद रहेगा? कौन लोग आपको याद रहेंगे? वही लोग ना, जब आपकी ज़रूरत थी और लोगों ने हेल्प किया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। आपको पहचान इसलिए नहीं मिल रही कि आप आगे बढ़ के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप आगे बढ़ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपनी पहचान मिलने से पहले ही आपको, अगर मैं ये कहूँ ना, आपको क्रेडिट लेना नहीं आता, तो ये शब्द बिल्कुल सही है। आपको क्रेडिट लेना नहीं आता। अलोननेस की एनर्जी ये है, काम कराया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्लिनजिंग टू द पास्ट, अगर आपका कंप्लीट नेचर ऐसा है, क्रिएटिविटी है, हर चीज़ को टालना है। और एक चीज़ और होती है ऐसे लोगों के साथ, ये मैं बता दूं आपको, अगर आप अब किसी चीज़ को टालना शुरू करेंगे ना, तो लोग आपको कहेंगे कि आप बदल गए हैं। एक नया ब्लेम आपको मिल जाएगा, है ना? एक नई सिचुएशन आपकी ऐसी क्रिएट हो जाएगी। या तो चुपचाप आप आगे बढ़ते जाइए, चुपचाप आप डिप्रेशन की एनर्जी में रहिए, चुपचाप आप नेगेटिविटी के साथ जीते रहिए, लोगों को बर्दाश्त करते रहिए, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने हिस्से का, अपना मान सम्मान, अधिकार, कुछ भी आप चाहने लग जाएंगे ना, भले ही आप डिज़र्व करते हैं, यहाँ पे आपकी फेलियर शुरू हो जाएगी। लोगों की लाइफ में डिस्टरबेंस बन के आना शुरू हो जाएंगे आप। तो आपको अपने पास्ट को क्लीन करना है, अपने आप पे फोकस रखना है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, आपको अलोननेस का कार्ड है। अपनी लाइफ में अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो चीज़ों को एक थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे स्ट्रगल भी देख पा रही हूँ। स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल आपके साथ चल रहा है। कोई ऐसा है जिसने आपका दिल दुखाया है, और आप जानते हैं कि उसने ये चीज़ जानबूझ के की है, और वो इंसान एडमिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो तनाव है ना, या जो दिल दुखने का तरीका है, वो थोड़ा सा दूसरी किस्म का है। यहाँ पे दिल दुखने का तरीका ये है कि आपको कोई बहुत गहरी चोट पहुँची है, आप चाह के भी उस चोट से ना उबर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अवेयरनेस, मैंने कहा ना, पोस्टपोननेस की एनर्जी जो मुझे एक इंट्यूशन दे रही थी, नेक्स्ट कार्ड अवेयरनेस का आ गया। साइलेंस, लेजीनेस, ओह बर्डन, पॉसिबिलिटीज़। देखिए,
अगर मैं पोस्टपोननेस के कार्ड की बात कर रही थी, जो मैं आपको कह रही थी कि कुछ लोगों ने आपको शायद ऐसा हर्ट किया है, ऐसी चीज़ आपके दिल में, दिमाग में ऐसी डाल दी है जिससे आप दिन रात सिर्फ बर्न हो रहे हैं। ये जो शायद ये रीडिंग जो आपके मन में आई ना, ये जो क्वेश्चन मन में आया कि भाई मेरे व्यक्तित्व की या मेरी पहचान लोगों को कब होगी, ये उस ठेस लगने के बाद ही आई है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ गए, जिसके लिए आपने सारी ताकत लगा दी, सारी नेगेटिविटी लगा दी। अवेयरनेस का कार्ड है ना। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो गया कि सब कुछ बर्न हो रहा है, सब कुछ मिट रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस असमंजस से, इस दुख से, इस पीड़ा से कैसे निकलूं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना और वहाँ से हमारा भरोसा टूटता है, तो उस टाइम पे हमारा भरोसा नहीं टूटता, हम शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या ये इंसान ऐसा कर सकता है, क्या ये इंसान मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकता है, क्या ये इंसान। लेकिन मतलब हमारा भरोसा उस इंसान से उठ नहीं पाता है, और इसीलिए अंदर ही अंदर हम एक तकलीफ़ में जी रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम भी कर रहे होते हैं, और अगर मैं कहूँ तो उल्टा सीधा और गालियाँ दे रहे होते हैं कि तुमने ऐसे इंसान पे भरोसा क्यों किया। अंतरात्मा को बोल रहे होते हैं, आत्मा को बोल रहे होते हैं कि आपको तो पता था, फिर आपने ऐसे इंसान पे भरोसा क्यों किया। यहाँ अभी ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, आप डेली अपने आप को बुरा भला बोल रहे हैं, उस इंसान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उस व्यक्तित्व पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान क्या सच में ऐसा था। मैं मतलब कहते हैं ना, मेरी आंखों को धोखा कैसे हो गया। साइलेंट। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि आप सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों ने लेजीनेस का कार्ड है, उम्मीद छोड़ दी है। कुछ लोगों ने ऐसी उम्मीद छोड़ दी है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब जीवन में शायद मैं दोबारा किसी पे भरोसा ही ना कर पाऊँ, या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बहुत लंबे टाइम से एक बर्डन में जी हैं। आपने इस रिश्ते का बोझ बहुत लंबे टाइम से उठाया है, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हम जब भी रीडिंग देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई होता है। आपने इस रिश्ते का बोझ बहुत लंबे टाइम से उठा लिया है, बहुत सारी अ, अ, अब कहीं न कहीं क्या है, ईश्वर से ये लगता है कि नहीं बस, हे ईश्वर, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं ये नहीं सह पाऊँगी या नहीं सह पाऊँगा, प्लीज़ आप इस रिश्ते को अब ख़त्म कर दीजिए। ये जो बर्डन है ना, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहीं से जिस दिन पता है क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ ठान लेते हैं ना, जब तक बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि जब तक वो सह रहे हैं या सह रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब कोई मुझे टॉर्चर नहीं कर सकता, अब कोई मेरा दिल नहीं दुखा सकता, अब कोई मुझे दर्द में, तकलीफ़ में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, जब तक हम दुखी नहीं होना चाहते तब तक हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। जब तक हम अपना भला चाहते हैं, एक एक माइंड का और इमोशंस का दो ही का तो गेम है। कुछ लोग माइंड से चलते हैं, कुछ लोग इमोशन से चलते हैं। जो लोग माइंड से चलते हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों में उबर जाते हैं, और जो इमोशन से चलते हैं वो ज़िंदगी भर इन चीज़ों को ढोते रहते हैं ना। अब हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब सही से हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम गुजार देते हैं। और जो लोग इमोशंस में चलते हैं ना, फिर वही लोग आगे आके लेजीनेस, 9 नंबर की एनर्जी आ जाती है, 6 नंबर की एनर्जी आ जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब मैं थक गया हूँ या अब मैं थक गई हूँ। फिर उन्हीं लोगों के कमेंट सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव आते हैं, उन्हीं लोगों के कमेंट पढ़ के दुख होता है ना। तो यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी आ गई है, बर्डन की एनर्जी आ गई है, यानी कि आप में से कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं। अब मैं उसका दूसरा पहलू, क्योंकि पॉसिबिलिटी का कार्ड, नंबर 2 का कार्ड, फायर का कार्ड आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करें तो। अगर आप जीवन में फिर से शुरुआत करना चाहें तो आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा। करना क्या है, उस झूठ से निकलना है। 2 नंबर की एनर्जी क्या है, जिन लोगों को 2 नंबर दिखता है, एंजल नंबर दिखते हैं, जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि पॉसिबिलिटीज़ अभी भी आपके पास वक्त है, सिर्फ आपको राइट ट्रैक पकड़ना है ना। राइट ट्रैक का मतलब ईगल देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, बर्ड है, सन है, फायर है, सब कुछ है। आपके जीवन में अंधविश्वास वाली, हारने वाली, लेजीनेस वाली कोई चीज़ ही नहीं है। आप वो स्ट्रॉन्ग सोल हैं जो अपना पाथ खुद बनाते हैं। ईगल क्या है,
हाँ, ईगल क्या है? अपना शिकार खुद करता है। पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं, इतना ऊपर उड़ रहा है लेकिन ये अपना शिकार ढूंढ ही लेगा। ये कभी हिम्मत नहीं हारेगा, इतनी ऊंचाई से उड़ता है और इसको अपना शिकार दिख जाता है। सेम आपके लिए एक सूरज उग रहा है, देख रहे हैं ना, ये सूरज उग रहा है, लालिमा छा गई है। पॉसिबिलिटीज़, कुछ रास्ते आपके पास निकल के आएंगे, सिर्फ आपको ईमानदारी से उन्हें एक्सेप्ट करना है। लेजीनेस की एनर्जी को छोड़ के बर्डन की एनर्जी को। अब लेजीनेस और बर्डन की एनर्जी कौन है? जो ये अवेयरनेस है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है। अब ये नहीं सोचना है कि मुझे उसने धोखा दे दिया तो मैं अपने जीवन में आगे ना बढ़ूं। बर्डन की एनर्जी, मैं एक नया बर्डन अपनी लाइफ में ना लूं, है नया बोझ लेके ना चलूं। बिल्कुल नहीं लेके चलना है, नया बोझ जीवन में लेना ही नहीं है। नई चीज़ें लाइफ में करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास 2 नंबर की एनर्जी आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आ रही है। आपको अब अपनी इंडिविजुअलिटी पे भरोसा होना है। जो ये पहले कार्ड आए हैं ना, बी योर सेल्फ और एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी तो ये आपको अब सही मायने में पूरा फोकस अपने व्यक्तित्व पर करना है। और जब आप पूरा फोकस अपने व्यक्तित्व पर करेंगे तो निश्चित ही पॉसिबिलिटी का कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी पहचान मिलेगी, चाहे किसी ने कितना भी दुख दर्द क्यों ना दिया हो। जो कुदरत का न्याय है, बस हमें सही टाइम पे पता चल जाए कि अब हमारा न्याय का टाइम आया है। एडवेंचर, आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे। पॉसिबिलिटीज़ मतलब नए रास्ते खुलेंगे। एडवेंचरस, जहाँ पे आपको सॉरी जहाँ पे एक जो आपका जीवन डगमगा गया था ना, स्थिरता नहीं थी आपके जीवन में, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी खो गई थी। सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गई थी, इमोशंस और गॉसिप्स। कुछ लोग इमोशंस कर रहे थे, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, कुछ लोग आपके इमोशंस से खेल रहे थे, कुछ लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे। ये आपके जीवन में रह गया था पिछले काफ़ी टाइम से। आपने अपनी पहचान खो दी थी। किसके लिए? किसी को बनाने के लिए, किसी को प्रोग्रेस करने के लिए, किसी की ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कार्ड आपको क्या कह रहा है? अब आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते खुल रहे हैं। सब कुछ भूल के, अगर आप सच में अपने व्यक्तित्व की पहचान चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी, जो आप हैं, जैसे आप हैं, लोग वैसे पहचाने, पिछली गलतियों को ना दोहराया जाए, क्लिनजिंग टू द पास्ट। और एडवेंचर की एनर्जी अगर मैं लगा दूं, पिछली गलतियों को ना दोहरा के पास्ट को बंद कर दीजिए, बिल्कुल क्लोज कर दीजिए उस चैप्टर को। पलट के भी आए ना, और कितना भी लालच क्यों ना हो, उस चैप्टर को मत खोलिएगा। जैसे ही आप उस चैप्टर को खोलेंगे ना, आप बिखर जाएंगे। एडवेंचर की एनर्जी है। जो नए रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, उन रास्तों पर बढ़ते चले जाइए। रोशनी, कहते ना, ईश्वर ना खुद रास्ते दिखाता है। ईश्वर खुद रास्ते दिखाता है, ईश्वर खुद आपको आगे बढ़ाता है। आप जीवन में पेशेंस, दोनों स्टेबिलिटी के कार्ड हैं। जहाँ आपने इतना पेशेंस रखा है, पेशेंस का मतलब 7 नंबर, किसी ने कुछ भी कहा, आपने चुपचाप, आप दिन रात रोए होंगे, आप तड़पे होंगे, लेकिन आपने कभी भी किसी को, सच कहूँ तो कुछ कुछ गलतियाँ आपकी भी ऐसी रही होंगी जो आप किसी को बताने लायक नहीं थे। लेकिन जब अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है, इंसान खुद ही भाग गया मैदान छोड़ के, है ना? तो आपको पेशेंस के साथ उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। और देखिए, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, 100% आएगी। जो आप हैं, देखिए, किसी के क्या कोई सूरज को चमकने से रोक सकता है? चांद को निकलने से रोक सकता है? हवा को बहने से रोक सकता है? किस चीज़ को रोक सकता है? सेम, किसी के ऑरा को, किसी की पॉजिटिविटी को, किसी के विचारों को, फूल की सुगंध को जैसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसे आपके व्यक्तित्व को कोई नहीं रोक सकता, आपकी इंडिविजुअलिटी को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आज तक आपने अपने आप पे फोकस ही नहीं किया। आप काफ़ी, जब जब आपका मेन टाइम ड्यूरेशन था ना, आप किसी और को ग्रो करने में लगे हुए थे, बिना ये सोचे समझे कि क्या वो भी अपने आप को ग्रो करना चाहता है, क्या उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो सामाजिक रूप से आपके लिए डिज़र्व करता हो? क्या वो ऐसा इंसान है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए? जब किसी के कर्म ही ऐसे नहीं थे, कोई कार्मिक से ही ऐसा नहीं था। कर्म का मतलब
जो वो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं। कर्म का मतलब ये नहीं कि जो पीछे करा है, कर्म का मतलब जो अभी अभी मैं क्या कर रही हूँ, टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा कर्म है। आप लोग सुनेंगे, कितने लाइक करेंगे, वो मेरे फ्रूट हैं। आप लोग सुनेंगे, कितने इसको आगे शेयर करेंगे, वो मेरे फ्रूट हैं। बट मैं कर्म ही ना करूं और फ्रूट की इच्छा करूं, कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ इतने टाइम से जिसको आप पहचान दिलाने के चक्कर में थे, उसके कर्म ही नहीं थे। अब आपको ये बात समझनी है। आप जितनी पेशेंस आपने रखी है, जितना आप रोए हैं, अब आपको पॉसिबिलिटीज़ और एडवेंचर के कार्ड पे चलना है। यहाँ से आपको खुशियाँ मिलेंगी, यहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। शेयरिंग क्लेम कर लीजिए, बहुत दिन बाद ये कार्ड आया है। मैं भी ओशो से जितनी भी एंजल सबसे प्रेयर करूँगी, जो आप अपने जीवन में जो भी विश मांग रहे हैं, मैं 1 सेकंड के लिए इस कार्ड को होल्ड करूँगी। आपकी जो भी विश है मांग लीजिए। शेयरिंग, मैंने क्या कहा? फूल की खुशबू, सूरज की रोशनी, चांद की वो शीतलता, इसी तरह से आपके व्यक्तित्व, आपके ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी को कोई नहीं रोक सकता। आपने जो आज तक दिया ना, वो छुपके दिया। अब आप अपने ऑरा पे वर्क कीजिए। शेयरिंग की एनर्जी देखिए, कितनी सुंदर एनर्जी है, कितनी फ्रूटफुल एनर्जी है। क्या चीज़ नहीं है आपके पास? सिर्फ एक, मैं मैं आपको बताऊं, एक चैप्टर गलत हो जाने से पूरी ज़िंदगी गलत नहीं हो जाती। लेकिन गलती वहाँ हो जाती है जब आप उस चैप्टर के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं मैं तो इसको ठीक करके ही रहूँगी, नहीं मैं तो इसको करेक्शन करके ही रहूँगा, नहीं मुझे तो ये ठीक ही करना है, और सबको भूल जाएं। तब आप अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे अब अपनी एक पहचान बनानी है, जितना टाइम मैंने वेस्ट करना था कर दिया। आज चाहे आप कितनी भी मुसीबत से क्यों ना निकल रहे हो, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, मैं कुछ चीज़ें चैलेंज के साथ कहती हूँ। आज से आप अपनी पूरी 100% मेहनत राइट डायरेक्शन में लगाइए। आज ही से आप चमकना शुरू हो जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन प्योरिटी से, धोखा नहीं देना है। प्योरिटी से, क्योंकि धोखा किसको देंगे? अपने आप को देंगे। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आप पूरा टाइम रोते रहें, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया। जानने वाला तो वो ऊपर वाला है, वो जानता है रियलिटी। वो आपको ये जो एनर्जी देता है ना, शेयरिंग दे रहा है, एडवेंचर दे रहा है, पेशेंस दे रहा है, पॉसिबिलिटी दे रहा है, या किसी को बर्डन दे रहा है, किसी को सोरो दे रहा है, कौन देता है? हम नहीं देते। ये एनर्जीज आपके कर्म देते हैं। इंडिविजुअलिटी, आपको अगर कोई दुखी कर रहा है तो आपने उसको हद से ज़्यादा पैम्पर किया। अगर आप अच्छे हैं तो, अगर आपके कर्म ठीक हैं तो यहाँ पे आपको बार बार ये दिखाया होगा कि इसको पैम्पर नहीं करना। आपका व्यक्तित्व अगर कोई ख़राब कर रहा है तो कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा आपने उसको उसके गलत कामों में सपोर्ट किया है। तो इसीलिए मैं कई चीज़ें कहती हूँ कि ये एनर्जी अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को लोग समझें, आपके व्यक्तित्व को पहचानें, तो शेयरिंग की एनर्जी आ गई है आपकी लाइफ में। आप जो हैं अब से बनना शुरू कर दीजिए, कल से आप चमकना शुरू हो जाएंगे। गलत रास्ते छोड़ दीजिए, आप चमकना शुरू हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको चमकने से नहीं रोक सकती। प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं प्रकृति भी नहीं बदल सकती। तो आपका व्यक्तित्व चमकेगा, 100% चमकेगा। पॉसिबिलिटीज़, फिर दोहरा रही हूँ, एडवेंचर, पेशेंस और शेयरिंग का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी हैं, छोटे छोटे बदलाव करने हैं। और जब आप दुनिया के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो अपनी पावर के लिए क्यों नहीं कर सकते? अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? अपनी खुशियों के लिए क्यों नहीं कर सकते? और छोड़ दीजिए खुशियाँ, जो बदनामी आपको मिली है, जो लोगों ने आपको बदनाम किया है, उस चीज़ को सही करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? आपको ये करना है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, रीडिंग समझ में आई होगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को आज से ही पॉजिटिव करना शुरू करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी एकदम चमक जाएगी, आपका व्यक्तित्व निखर आएगा। आप जो हैं, लोग आपको वैसा ही समझना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।